तो प्रोफेसर उनका बदला निकालने से कभी नहीं चूकते हैं। वहाँ पर आपको सीनियर्स की मदद लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और आपको लेना ही पड़ेगा। जब हम नीट की तैयारी कर रहे होते हैं कोचिंग में, तो कोचिंग में हमें मोटिवेशन देने के लिए हमें तरह तरह के बात हमारे दिमाग में फिट कराए जाते हैं कि जब आप कॉलेज में जाओगे, आपका जस्ट इमेजिन करो कि स्लो मोशन में एंटर कर रहे हो, उधर से ठंडी हवा का झोंका आ रहा है, आपके ऊपर फूल बरस रहा है, जस्ट लाइक बॉलीवुड मूवी, टिपिकल करण जौहर मूवी। बट इन जनरल, इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप ऐसा इमेजिन किए होगे, आपको ऐसा कॉलेज नहीं मिल सकता। हो सकता है कि आप ऐसे कॉलेज में जाओगे जो कि बहुत पुराना कॉलेज हो और वहाँ पर आपको ऐसा कुछ सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकती है। हो सकता है कि आपको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉलेज भी ना मिले। हो सकता है कि आपको ऐसा कॉलेज मिल जाए जहाँ पर कि अच्छे से बेंच डेस्क भी प्रॉपर ना हो। तब आप रिग्रेट करोगे कि क्या मैंने एमबीबीएस लेके गलती तो नहीं कर दी, क्या मैंने सपने देखे थे, क्या मैंने अपने सपनों में बांधा था और मुझे क्या मिल गया। बट इन रियलिटी गाइस, चाहे आपका कॉलेज नया हो, पुराना हो, चाहे आपके डेस्क टूटे हो या फिर अच्छे हो, वो डेस्क ही आपकी मेमोरीज बनने वाले हैं। जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठोगे, जहाँ पर आप मस्ती करोगे, हंसोगे, रोओगे, जहाँ पर आप प्रॉक्सी लगाओगे एक दूसरे से, जहाँ पर एग्जाम के लिए बैठोगे, जहाँ पर एग्जाम के लिए आप चीटिंग करोगे। फर्स्ट ईयर ख़त्म होते होते आपको उन सारी चीज़ों की अहमियत पता चलने लगेगी, उन सारी चीज़ों का कद्र होने लगेगा। सो रूल नंबर 1 गाइस, कभी अपने कॉलेज को अंडरएस्टिमेट मत करना, चाहे वो अच्छा हो, पुराना हो, नया हो या फिर कुछ भी हो। मेन बात है कि आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो और 5 साल बाद वो कॉलेज आपको एमबीबीएस की डिग्री दे रहा है। दिस इज द मेन पॉइंट। मेडिकल प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है जहाँ पर कि आपका वेशभूषा ही आपको बताता है कि आप एक अच्छे डॉक्टर हैं या फिर बुरे डॉक्टर हैं। जस्ट इमेजिन कि आप एक टी शर्ट पहन ले हो, यहाँ पर सोने का माला लटक रहा है, एक टोपी पहन ले हो, क्या आप डॉक्टर लगे हो क्या? जी नहीं, आप डॉक्टर नहीं लगोगे। We know that we should not judge a book by its cover, बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। अगर आप अपना पहनावा, अपना वेशभूषा, अपना अपीयरेंस एक प्रॉपर डॉक्टर जैसा नहीं रखोगे तो आपको कोई भी सीरियस नहीं लेगा। और इन्हीं सब चीज़ों का प्रैक्टिस हमें फर्स्ट ईयर से ही कराया जाता है। जी हाँ, फर्स्ट ईयर में आपको छोटे छोटे बाल रखने हैं, बाल बड़ा नहीं होना चाहिए, दाढ़ी एकदम ट्रिम होना चाहिए, बियर्ड एकदम ट्रिम होना चाहिए या फिर एकदम सेव करके रखो, ज़रा से बड़ा नहीं होना चाहिए। ना कि वो आपके प्रोफेसर के नज़र में आना चाहिए, ना ही सीनियर्स के नज़र में आना चाहिए। क्योंकि प्रोफेसर जो है वो जब आपका वाइवा होता है ना, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका हाफ मार्क्स आपको दिया जाता है कि आपके नॉलेज के ऊपर, कि आपको नॉलेज कितना है उन सब्जेक्ट का, और हाफ मार्क्स आपका दिया जाता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, कि आप क्या पहन के आए हो, आपका लुक कैसा है। सो वेल ड्रेस्ड गाइज, आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, कोई फंकी ड्रेस नहीं पहनना है। और साथ ही जो आपका एप्रॉन दिया रहेगा वो आपको नीट एंड क्लीन पहनना है, क्योंकि वो आपका पहचान है। जैसे ही हम लोग मेडिकल कॉलेज आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेसर्स मिलते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर होते हैं, नो डाउट कि सभी लोग बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहते हैं। बट हो सकता है कोई टीचर आपको पसंद ना आए। ये तो पर्सनल व्यू हो गया ना, कि कोई पसंद आ रहा है, कोई पसंद नहीं आ रहा है। बट इन एक्चुअल दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड दे आर वेल रिनोन टीचर इन देयर ओन सब्जेक्ट्स। सो हम लोग का ये फ़र्ज बनता है कि हम लोग उनका रिस्पेक्ट करें। और अगर हम लोग उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और अगर किसी के नज़र में हम लोग चढ़ गए, तो प्रोफेसर उनका बदला निकालने से कभी नहीं चूकते हैं। रिमेंबर गाइस, प्रोफेसर के नज़र में कभी नहीं आना है। अगर आना है तो गुड लुक्स में आना है, वरना बैड लुक्स में कभी नहीं, वरना आपका एमबीबीएस हेल होने वाला है। जब भी प्रोफेसर पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने लगो। अगर टीचर्स आपको देख ले तो फिर से आपके लिए परेशानी खड़े हो जाने वाली है। या तो सीधा आप सो जाओ, कोई प्रोफेसर आपको कुछ नहीं बोलने वाले हैं। अगर आपको नींद आ रहा है तो आप सिंपली हेड डाउन करके सो जाओ, आपको कोई भी प्रोफेसर कुछ नहीं बोलने वाला है। बट अगर उनके क्लास में डिस्टर्बेंस हुआ तो आपके लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। सीनियर्स का बहुत ही गलत इंप्रेशन हमारे मन में बैठा हुआ है कि वो ज़्यादातर रैगिंग ही लेते हैं। हो सकते हैं सीनियर छोटे मोटे इंट्रोज आपसे ले सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका इंटेंशन गलत है। ये सीनियर्स ही है जो आपको फर्स्ट ईयर के इंट्रो से लेके 5th ईयर के इंटर्नशिप तक आपको हेल्प करेंगे और आपको मदद करेंगे। और डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर कि आप अकेले कोई चीज़ नहीं सीखते हो, वहाँ पर आपको सीनियर्स की मदद लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और आपको लेना ही पड़ेगा। तो इसमें आपको सीनियर्स के साथ एक गुड इंटरेक्शन बना के रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। वो सीनियर्स ही है जो आपको बताएंगे कॉलेज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सीनियर्स ही जो आपको बताएंगे कि लास्ट टाइम में कैसे रैपिड रिवीजन करके आपको पास करना होगा। वो सीनियर्स ही है जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो कि एग्जाम में हमेशा आते ही आते हैं।
सीनियर्स आर रियल सेवियर्स और आपको उनका ज़रूरत पड़ने ही वाला है। सो अभी से ही उनका रिस्पेक्ट करने सीख जाओ तो इट विल बी बेटर फॉर यू। जब आप मेडिकल कॉलेज इंटर कर रहे होगे तो आपको लगेगा अरे यार मैं कौन सा जगह आ गया हूँ, एकदम न्यू लगेगा, एकदम न्यू प्लेस, सब चेहरे एकदम अनजान लगेंगे, किसी को आप नहीं पहचान रहे होगे। बट बिलीव मी गाइस, आपको कुछ दिन बाद उनसे ऐसी दोस्ती होगी, इनसे लगा होगी कि आपको घर जाने का भी मन नहीं करेगा। जी हाँ, दीज आर द फ्रेंड्स जो कि आपसे बनने वाले हैं कुछ ही दिनों में। जैसे आप कॉलेज में इंटर करोगे आपको कुछ फ्रेंड्स मिलोगे और उनसे फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा आपकी गहरी होगी कि वो आपके लाइफ टाइम तक आपके साथ ही रहेंगे। सो आई विल सजेस्ट कि कुछ गुड फ्रेंड्स बनाओ जो कि आपके हर सुख दुख में आपका साथ दे, और ट्राई करना कि गलत संगत से थोड़ा दूर रहो। क्योंकि अगर मान लो कि आप कुछ ऐसा दोस्त बना लेते हो कि जो कि ड्रिंक कर रहे होंगे या फिर स्मोक कर रहे होंगे, आपको कभी ना कभी पीयर प्रेशर ये देंगे ही कि चलो एक बार स्मोक कर लो, एक बार ड्रिंक ले लो। बट याद रखना गाइस, जहाँ आपने एक बार लिया तो वहीं से आपके नशे की लत शुरू होती है। उसके बाद आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाने वाली है, क्योंकि पता नहीं उसके बाद लाइफ आपका क्या होगा, यू कांट इवन इमेजिन। सो ट्राई टू मेक गुड फ्रेंड्स जो कि अच्छे संगति वाले हैं। ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो कि पढ़ने वाले हैं, जो आपको आपके डेवलपमेंट में हेल्प करे और साथ ही साथ आप भी उनके डेवलपमेंट में हेल्प करो। एमबीबीएस एक ऐसा कोर्स है ना जहाँ पर एक म्यूचुअल ग्रोथ होता है, जहाँ पर कि आप एक दूसरे का मदद करके खुद डेवलप कर रहे होते हो। बहुत बार ऐसा होगा कि आप लोग अनएक्सपेक्टेड ट्रिप बनाओगे, बहुत बार ऐसा होगा कि आप लोग अनप्लान ट्रिप बनाओगे, कभी भी रात में निकल पड़ोगे जस्ट फॉर ए सिंगल टी। आप लोग कभी ऐसा होगा कि कुछ खाने का मन करेगा, फट से बाहर निकल जाओगे। इतनी सारी मेमोरीज आपके बनने वाले हैं आपके दोस्तों के साथ। रात भर बातें, रात भर गॉसिप्स, रात भर एक दूसरे के बारे में बातें, एक दूसरे को एक्सप्लोर करना सीखोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे। साथ साथ इतनी ज़्यादा फन करोगे आप लोग अपने दोस्तों के साथ कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो यार। तो मेक गुड फ्रेंड्स। हॉस्टल में ऐसा भी कभी कभी हो सकते हैं कि दो लोगों के बीच में जो बात है वो बैठ नहीं रही होती है, तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच अनबन हो सकती है, झगड़े हो सकती है। बट आई विल सजेस्ट कि उन सारी चीज़ों को थोड़ा टालने की कोशिश करना, थोड़ा लड़ाई झगड़ा से दूर रहना, क्योंकि आप लोगों को 5 साल बिताने हैं यहाँ पर, तो अपने ही दोस्तों से लड़ाई करके क्या फ़ायदा। नेवर मिस एनी क्लासेस। आई रिपीट गाइज, नेवर मिस एनी क्लासेस। अगर आपको क्लास में मन नहीं लगता फिर भी जाके बैठ जाओ वहाँ पर, क्योंकि 75% अटेंडेंस इज़ कंपलसरी। अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं होता है तो आपको सेंटअप नहीं किया जाता है, आपको फाइनल एमबी का एग्जाम देने से भी रोका जा सकता है। सो सेफ साइड रहने के लिए आपको 75% अटेंडेंस होना जरूरी है। और स्किप सम थ्योरी क्लासेस बट नेवर ट्राई टू स्किप एनी ऑफ द प्रैक्टिकल क्लासेस, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लासेस आर द रियल जेम्स, जहाँ पर कि आपको नई नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। वैसे कुछ क्लासेस मिस कर सकते हो कि अगर आपके पास गुड फ्रेंड्स है जो कि प्रॉक्सी लगाने में माहिर है। यहाँ पर आप हर एक चीज़ों से रूबरू होंगे, जहाँ पर आप कुछ बैड चीज़ों से भी आप रूबरू होंगे, जहाँ पर आपको लगेगा कि चलो यार इन चीज़ों को भी ट्राई करना चाहिए। बट आई रिपीट गाइस, उन सारी चीज़ों से दूर रहना, क्योंकि एक छोटी सी गलती और आपकी लाइफ मिजरेबल होने वाली है। सो जितना हो सके उतना सिंपल रहने का कोशिश करना, उतना सोबर रहने का कोशिश करना, और गलत चीज़ों से दूर रहे। मेडिकल कॉलेज आपको वो स्पेस प्रोवाइड कर रही होती है जहाँ पर कि आप अपने हॉबीज़ को निहारो, जहाँ पर अपने हॉबीज़ को डेवलप करो, जहाँ पर आप अपने पर्सनल स्किल्स को डेवलप करो। और आपको ये करने ज़रूरी भी होते हैं, क्योंकि सिर्फ एकेडमिक लाइफ ही नहीं है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीटेड नहीं रहेगा। एग्ज़ाम के लास्ट नाइट तक भी आप सिलेबस कंप्लीट करते रहोगे, फिर भी सिलेबस कंप्लीट नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा दिन रात पढ़ते ही रहोगे। कुछ ऐसा स्किल डेवलप करो मज़ा भी आया, आपको फन टाइम भी निकले और साथ ही साथ वो आपका चिल टाइम भी हो। बहुत बार ऐसा होगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगे, चाहे डांस हो, सिंगिंग हो, ड्रामा हो, नुक्कड़ नाटक हो। ट्राई करना है कि उन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की, क्योंकि ये आपके पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करेंगे। और 5 सालों के बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला गाइस, तो जितना टाइम हो सके एंजॉय कर लिया करो। एंड इन द लास्ट, एकेडमिक्स। एमबीबीएस का दूसरा नाम ही एकेडमिक्स है, क्योंकि आपको यहाँ पर हर दिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है। आपको इतने सारे चीज़ों को सीखना पड़ेगा, इतने सारे टर्म को आपको याद करने पड़ेंगे कि आप पागल हो जाओगे। कुछ दिन बाद आपको लगेगा यार किस फील्ड में मैं आ गया, कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी इस फील्ड में आके, क्यों एमबीबीएस लेके गलती तो नहीं कर दी। बट बिलीव मी गाइस, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कोर्स एंड आपको इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और इसमें इनकम तो है ही, साथ ही साथ आप एक सोशल वर्कर भी रहेंगे, जिसमें कि आप गरीबों की मदद कर रहे होंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो आप कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा, वो है पढ़ाई। आप पढ़ाई से दूर नहीं भाग सकते हो, आपको पढ़ाई हमेशा करते रहना पड़ेगा। और
आपको अच्छे डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। सो दिस वे सम ऑफ द मिस्टेक्स कि आपको रिपीट नहीं करने हैं। आप इन गलतियों को फॉलो नहीं करते हो, एक सिंपल सूदिंग सोबर लाइफ फॉलो करते हो, तो एमबीबीएस आपका बहुत ही स्मूथली जाने वाला है और आप इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज यहाँ से लेके जाओगी, आपको यकीन भी नहीं लगेगा और लास्ट में आप एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन के निकलोगे। सो दिस वाज माय टिप्स गाइज। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब बिकॉज इट विल मोटिवेट एंड हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं यार। यूट्यूब चैनल बनाया था कि मेरा भी कुछ अपना पर्सनल डेवलपमेंट हो, वो तो मेरा हो ही रहा है, बट मेरा यूट्यूब में ग्रोथ नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।